जी 29 सितंबर को एहतजाज की कॉल दी हुई है आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी, जिसके नतीजे में जो मौजूदा हुकूमत है आज़ाद कश्मीर की, अनवर हक जिसके वज़ीर आज़म हैं, और उसके अलावा जितनी भी पार्टियां हैं तो वो सब आपस में मिल गई हैं और उन्होंने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद से मुश्तरका तौर पे इन सब से निपटने के लिए अपना एलामिया जारी किया कि अगर कोई भी रियासत के खिलाफ जाएगा तो उससे निपटा जाएगा। लेकिन हकीकत में लोग रियासत के खिलाफ नहीं हैं, लोग अपना हक मांगने के लिए बाहर निकलना चाहते हैं और अपना हक लेना चाहते हैं। अब इन लोगों को क्या मसला हुआ है कि ये लोग इतना ज्यादा अवाम से खाइफ हैं और अवामी एक्शन कमेटी सिर्फ तो अवाम की बात करती है, तो फिर उसके खिलाफ क्यों है? तो असल में बात यह है कि ये जो साबका वज़ीर आज़म हैं तो इनको मराद दी जाती हैं जिनमें अलाउंस है और पेंशन है और उसके बाद से पेट्रोल है, गाड़ियां हैं और दीगर जो ये सैर सपाटे करते हैं तो उसके लिए भी बेनिफिट इनको मिलता है। जिस खो जाने का डर जो है तो वो इनको इकट्ठे किए हुए है और अवामी एक्शन कमेटी का मुतालबा ये है कि ये जो मराद इनको दी जा रही हैं जो बिल्कुल फजूल हैं, मतलब इनका कोई फायदा नहीं है, इनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा होता है तो इनको मजीद पैसा क्यों दिया जाता है? तो इसके खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी अपनी आवाम को लेकर निकलना चाहती है एहतजाज के लिए। तो इनको अपनी वो मराद खो जाने का डर इकट्ठे किए हुए है और इसलिए इकट्ठे होके तो इन्होंने एक एलामिया जारी किया है कि हम जो अवामी एक्शन कमेटी या अवाम को वर्गलाया जा रहा है तो हम उसके खिलाफ एक साथ खड़े होंगे और इसका मुकाबला करेंगे। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में कोई इनकलाब जैसी सूरत हाल बन जाए, क्योंकि जो अवामी एक्शन कमेटी के कुछ मेंबरान हैं जिन्होंने बड़ी ऐसे बयान दिए जिससे लगता है कि हालात खराब हो सकते हैं और जिस तरह से हुकूमत मतलब अवाम की बात सुनने को तैयार ही नहीं है, तो उससे भी लग रहा है कि जो हालात हैं तो वो खराब हो सकते हैं। कुछ लोग नेपाल की मिसालें दे रहे हैं, तो नेपाल में जो हुआ तो वो एक साजिश के तौर पे हुआ और जो वहां पर जो जमहूरियत थी तो उसको कुचलने के लिए ये सारा किया गया है और ये एक पूरी साजिश थी। उसका बैकग्राउंड क्या था वो एक लंबी कहानी है और जो एजेंसियां हैं वहां की नेपाल की और बाहर की जो एजेंसियां हैं तो उन्होंने मिला के तो वहां पर जमहूरियत खत्म करके दोबारा से बादशाहत लाने की कोशिश की है, जो अभी तक तो कामयाब नहीं हुई है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में वहां पर बादशाहत दोबारा से कायम हो जाए। जो 2008 में नेपाल में जो जिस बादशाहत को खत्म किया गया था। तो यहाँ पर आज़ाद कश्मीर में अगर ऐसी कोई सियासत करता है कि यहाँ पर इनकलाब आ सकता है या आवाम ये सोच रही है और ये सोच के निकलना चाहती है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई इनकलाब आ सकता है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर जो है तो वो ज़ेरे कब्जा है पाकिस्तान के और जो दूसरी साइड पे जो मकबूजा कश्मीर है तो वो ज़ेरे कब्जा है इंडिया के। और सबसे ज्यादा अगर इंडिया और पाकिस्तान किसी चीज से पैसे कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, तो वो कश्मीर का नाम बेच के पूरी दुनिया में हमदर्दी हासिल करते हैं और दूसरी साइड में पैसे इकट्ठे करते हैं। साफ बात ये है। तो इस खित्ते को इनकलाब की सूरत में आज़ाद करने या उनका मुकम्मल तौर पर उनका कंट्रोल अवाम के कंट्रोल में देने से ये दोनों खित्ते डरेंगे और आपस में मिलाप करके तो कोई ऐसी तीसरी चीज सामने ले आएंगे जो इनको इनके इक़्तिदार से बचा सके और इनको जो खतरा लाहक हो गया है तो उससे बचाया जा सके इनको। तो अवाम के लिए यही मशवरा है कि आप जरूर निकलें, अपने हक के लिए जरूर निकलें और हम सब जो जितने भी कश्मीरी हैं तो हम अवामी एक्शन कमेटी के सपोर्ट करते हैं, हम अवामी एक्शन कमेटी का साथ भी देते हैं और पूरी हमायत का ऐलान करते हैं। और इसी तरह से अगर दूसरे लोग जितने भी कश्मीरी हैं तो वो भी अगर अवामी एक्शन कमेटी और अपनी आवाम का साथ दें तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इनकलाब तो आए ना आए लेकिन अवाम को उनका हक मिल सकता है। क्यों चीजें कश्मीर में हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए और इसी के लिए अवाम निकलना चाहती है। तो आप सबसे गुजारिश है कि अपनी एक बहन भाइयों जितने भी लोग हैं जो मुश्किल में हैं तो उन सब का साथ दें और अपने हक के लिए जरूर निकलें।